इमेजिन करो तुम अलाइव होते बैक 1980s में और तुम्हें बताया जाता कि कंप्यूटर जल्द ही टेक ओवर कर लेंगे ऑन एवरीथिंग, शॉपिंग से डेटिंग तक, स्टॉक मार्केट भी। बिलियंस ऑफ पीपल कनेक्टेड होंगे वेब पे, तुम्हारे पास हाथ में ही एक ऐसा डिवाइस होगा जो कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल होगा। ये सब बेकार की बातें लगती, पर ये सब कुछ हुआ। साइंस फिक्शन हमारी रियलिटी बनी और हम इसके बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं है। और आज हम एक सिमिलर पॉइंट पर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेकर। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है और हम इसको लेकर फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, और समझते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे चीजों को चेंज कर देगी कि हम कैसे रहते हैं, और कुछ चीजें जो हमारे लिए नॉर्मल बन जाएगी फॉर एवर। ह्यूमंस हजारों सालों से इंजीनियरिंग कर रहे हैं लाइफ पे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू प्लांट्स और एनिमल्स के यूजफुल ट्रेट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हम इसमें बहुत अच्छे बन गए, लेकिन कभी भी फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि ये काम कैसे करती है, अंटिल हमने कोड ऑफ लाइफ डीएनए को डिस्कवर नहीं किया था। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो गाइड करता है सारी लिविंग चीजों की डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हर एक चीज को। इंफॉर्मेशन इनकोडेड होती है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, 4 न्यूक्लियोटाइड्स पेयर्ड होते हैं और बनाते हैं कोड जो कैरी करता है इंस्ट्रक्शंस। चेंज करो इंस्ट्रक्शंस को और तुम उस लिविंग बीइंग को भी चेंज कर दोगे जो उन इंस्ट्रक्शंस को कैरी कर रहा है। जैसे डीएनए डिस्कवर हुआ, लोगों ने इसके साथ छेड़छाड़ करनी भी शुरू कर दी। 1960s में प्लांट्स के ऊपर रेडिएशंस डाली ताकि रैंडम म्यूटेशंस आए जेनेटिक कोड में। आइडिया बिल्कुल सिंपल था, एक यूजफुल प्लांट वेरिएशन बनाने का प्योर चांस से, और कुछ टाइम ये वर्क भी किया। 70s के टाइम पे साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर डीएनए के टुकड़ों को इंसर्ट करा स्टडी करने के लिए, और उन्हें मॉडिफाई करा रिसर्च, मेडिसिन, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। अर्लीस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बोर्न हुआ था 1974 में, जिससे फिर रैट्स को स्टैंडर्ड टूल बना लिया रिसर्च के लिए और सेव करी मिलियंस ऑफ लाइफ। आज हम बहुत से केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं इंजीनियर्ड लाइफ से, जैसे कि लाइफ सेविंग क्लोटिंग फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन्स और इंसुलिन। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो एक पिनेकल है बायोटेक्नोलॉजी का, आज इमर्ज हो चुका है एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स जो फैब्रिक ऑफ लाइफ, डीएनए को बदलने की शक्ति रखता है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू साइंटिस्ट सिलेक्टिवली मॉडिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म के डीएनए को, जो लाइफ का ब्लूप्रिंट है, ताकि वो इंट्रोड्यूस कर सके यूजफुल ट्रेट्स को या फिर एलिमिनेट कर सके हार्मफुल ट्रेट्स को। इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी में क्षमता है ह्यूमंस के कुछ गंभीर चैलेंजेस के सॉल्यूशंस निकालने की, जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को खत्म करने से लेकर ह्यूमन परफॉर्मेंस को बढ़ाना और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बोझ को कम करना शामिल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन लाने का पोटेंशियल रखती है, जो लंबे समय से चली आ रही मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पेश करती है, जिन्होंने सेंचुरीज से ह्यूमंस को परेशान करा है। एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करो जो कैंसर मुक्त हो और जहां जेनेटिक डिसऑर्डर वाले लोगों में सिम्टम्स आने से पहले ही उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मिले हर एक इंडिविजुअल को उनके यूनिक जेनेटिक मेकअप के हिसाब से, और बिल्कुल प्रिसाइज ट्रीटमेंट और क्योर्स हो। मेडिसिन के फील्ड के बाहर जेनेटिक इंजीनियरिंग ह्यूमंस की न्यू कैपेबिलिटीज को ओपन करने का भी वादा करती है, जैसे कि फिजिकल और मेंटल स्किल्स को न्यू लेवल्स पे ले जाना। इमेजिन करो एथलीट्स की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, लास्टिंग पावर बढ़ गई, जो ह्यूमन परफॉर्मेंस की बाउंड्रीज को फिर से रीडिफाइन कर रहे हैं। हाई इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज वाले एक इंडिविजुअल को इमेजिन करो जो ह्यूमन इनोवेशन को न्यू हाइट्स तक ले जाए। आप सभी को क्या लगता है कि ये जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, क्या कभी फ्यूचर में रियलिटी बनेगी? कमेंट्स करके जरूर बताना, और चैनल को थोड़ा एक्सप्लोर करके सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे ही और कंटेंट के लिए।